चंदा चोरी, चंदा चोरी, चंदा चोरी। पूरे देश भर में इस समय अयोध्या में हुए चंदा चोरी की बात, जिसमें विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी और उनके नेता प्रमुख जो है अखिलेश यादव, उन्होंने इस विषय पर कई टिप्पणी की, कई आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि ये आरोप प्रत्यारोप पोस्टरबाजी में बदल गए। कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ पोस्टर लगाए, कहीं समाजवादी पार्टी के कुछ पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर लगाना तो आम बात है, लेकिन कहीं गुंडागर्दी कर कर उस पोस्टर को फाड़ना और विरोध प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता है समाज पर। और इसका जो एक तरीका है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो दिखाया गया है इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल सिंह, जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ पोस्टर लगाए गए थे, जिसपे पूरे तौर पर अखिलेश यादव का निशाना साधा गया, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने उस पोस्टर को फाड़कर वहां पर अपना विरोध किया। तो उस सिलसिले में मेरे साथ इस समय वही पोस्टर बॉय राहुल सिंह जी मौजूद है। नमस्कार राहुल जी। तो कुछ बताइए जरा, ये जो पोस्टरबाजी चल रही है समय लखनऊ में, इसके पीछे क्या आप कहना चाहेंगे? पोस्टर जो हमारे द्वारा लगाए गए थे उसमें जैसे राम मंदिर चंदा चोरी पे विपक्ष द्वारा बहुत सारा छाती पीटी गई, बवाल किया गया। और हमारा कहने का मतलब है कि जब चोरी हुई है तो उसमें जो भी चोर संलिप्त थे, जिन्होंने चोरी की है, वो सब गिरफ्तार हुए, जेल गए। एसआईटी की जांच चल रही। जो भी अन्य लोग इस चंदा चोरी में शामिल हुए वो जेल जाएंगे, उस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन ये जमीयत उलेमाए हिंद जो संगठन है, जो कि कांग्रेस और सपा की सरबस्ती में हमेशा से बन रहा है, ये संगठन लमसम भारत के सभी मुसलमानों से चंदा लेकर आतंकवादी गतिविधियों में इसका सारा पैसा लगता है। जैसे अभी अहमदाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें 2003 में अहमदाबाद में हुए बम विस्फोट में 34 के 34 मुस्लिम आतंकवादी थे और उनको हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई। और उनका जो मुकदमा लड़ रहा था वो जमीयत उलेमाए हिंद नाम का संगठन है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम चंदा लगा के पैसा देते हैं। उस पैसे से मुकदमा लड़ा जा रहा है। तो हमारे हिसाब से राम मंदिर चंदा चोरी में जो लोग भी चोरी किए, घर बनवाए, मकान बनवाए, जो भी किए, लेकिन उस पैसे का इतना बड़ा तो दुरुपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हुआ है। मतलब इस तरह की घटनाएं जो है, और चंदा चोरी का इससे बड़ा मामला और क्या हो सकता है? जिस चंदे का पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो, आतंकवादियों को संरक्षण मिल रहा हो, देश में बम विस्फोट जो किए, हिंदुओं की हत्याएं किए, उस चंदे पे क्यों बात नहीं होती? राम मंदिर चंदे पे बहुत बात हो गई, इस पे भी बात हो। अच्छा, इसमें जो आरोप चंपक राय जी पे लगाया जा रहा है, टीनू यादव पे लगाया जा रहा है, ये लोग उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, उनको अपना पद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ये आरोप तो अभी सिद्ध हुए नहीं है, तो किन आधार पर समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदे चोरी को अपना राजनीतिक एजेंडा और सीढ़ी बना के उत्तर प्रदेश की सत्ता पाना चाहती है। जो जीवन भर राम विरोधी रहे, जिन्होंने राम भक्तों के खून से अयोध्या जी में होली खेली, नरसंहार किया, राम मंदिर का जीवन भर विरोध किया है, आज वो लोग राम मंदिर राम भक्त वाले घूम रहे हैं। ये काल नेमी है, बहुत सारा कुछ नहीं। अब तक जैसा कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर का दर्शन भी नहीं किया, जहाँ ये बात आई राम मंदिर में चंदा चोरी किया, वो दर्शन करने भी जा रहे हैं। वो कहीं दर्शन नहीं, काशी विश्वनाथ भी नहीं गए, राम मंदिर भी नहीं गए। उनकी आस्था नहीं, उनकी आस्था तो जमीयत उलेमा हिंद में है ना, तो वो राम मंदिर क्यों जाएंगे? राम मंदिर को बदनाम करके अब बताइए, उनका वक्तव्य है जो हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो मंदिर बना हुआ है, जिसको लोग आस्था मानते, उसको फिर से वो ढांचा बोल रहे हैं। उनके शब्द हैं, ये उनकी मानसिकता, जिससे पता चलता है कितने बड़े राम भक्त है और राम में कितनी आस्था है। अच्छा, इसके अलावा जो पोस्टर के साथ गाना इस समय आपका वायरल हो रहा है कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, उसमें कहीं टोटी चोरी का जिक्र है, तो ये गाना तो टोटी चोरी तो सार्वजनिक है, पूरा देश जान रहा है कि जिस समय उन्होंने अपना मुख्यमंत्री आवास खाली किया था, उस समय नल की टोटी तक खोल के लेके चले गए, ये सभी लोग जान रहे हैं। और रही बात गुंडों की, तो ये हमेशा की गुंडे रहे हैं, गुंडे से इनकी सत्ता चली है। इनके अब पिछली सरकारों को उठा के देख लीजिए जाके, इतने अपराधी मुकदमे हैं, इतना अपराध, जमीनों पे कब्जा, लोगों व्यापारियों से वसूली, तो उनका एजेंडा हमेशा ही, राज्य की सरकार आई पूरा अपना गुंडाई करते हैं। जैसे जैसे 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ये देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं सपा का राम प्रेम जाग गया है, तो क्या राजनीतिक का एजेंडा इसे माना जा सकता है या फिर? जी, अभी योगी जी ने बयान दिया था, गिरगिट भी शर्मा जाए, इतना तेज ये लोग रंग बदलते हैं। तो बस वही है, अपना काल नहीं है अपना, इनको राम मंदिर, राम में कोई आस्था नहीं है, बस वो राम मंदिर को एजेंडा बना के सत्ता पाना चाहते हो उत्तर प्रदेश लोगों द्वारा। उनको आप कोई जवाब देना चाहेंगे? अगर उनको जवाब यही देना चाहते हैं कि आपकी आस्था जमीयत उलेमा में है और आप मुस्लिम सरपरस्त हैं, आतंकवादियों के संरक्षक हैं, इसीलिए आपको इतना बुरा लग रहा है। इसका जवाब आपको देना चाहिए। चंदे चोरी तो आप लोग पूरा प्रदेश जलाने पे लगे हुए हैं, और ये जमीयत उलेमा वाले चंदे पे बात करने कौन आएगा?
इस पे बात कौन करेगा? किसी भी लोग अपना जो है गुंडे हैं, अपना गुंडाई कर रहे हैं, गुंड। इस देश में मंदिरों पर जो टैक्स लगाया जाता है, वहीं हम देखें अगर दूसरे धर्म और पंथों की बात की जाए तो ना मुसलमानों पर कोई टैक्स है, ना क्रिश्चियनों पर कोई टैक्स है। तो ये जो एक हिंदू विरोधी कह सकते हैं या फिर एक दो पक्षपात की बात कही जाती है, इसका क्या अंत हुआ आपके ख्याल से? हमारे हिसाब से जो चंदा होता है हमारा, ये हिंदू कार्यों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार उसमें लगाना जाना चाहिए। ये अधर्मियों और काल नेमियों के ऊपर ये रुपया नहीं खर्च होना चाहिए। और हम राम मंदिर हिंदू की आस्था केंद्र है, उसका जितना भी पैसा वो हिंदुओं के विकास और उनके संरक्षण में। यूँ तो हम ऐसे भी देखते हैं कि कई सारे हिंदू जो ट्रस्ट हैं, संगठन हैं, ये उसी मंदिर के चंदे के पैसे से हॉस्पिटल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, धर्म स्थल के कार्य करते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा जमात उलेमा का ही जिक्र कर लिया जाए तो वो हिंदू वो जमात उलेमा क्यों अस्पताल बनाएगी? उनको न देश में आस्था है, न यहाँ के नागरिकों को ये आस्था। उनकी तो आस्था पाकिस्तान में है, आतंकवादियों में है। उनका चंदे का पैसा तो आतंकवादियों के संरक्षण और उनके विकास कार्यों में, उनके मुकदमे लड़ने में खर्च होगा। उनकी आस्था जमात उलेमा है। वो देश और राष्ट्र से उनको कोई मतलब नहीं। राष्ट्र विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी। तो आपके साथ 2027 में विपक्ष की बहुत बुरी तरह से हार होने जा रही है। भारत की जनता, यहाँ का हिंदू मूर्ख नहीं है। तुम्हारे काल नियमित चरित्र को खूब ढंग से समझ रहा है और जान रहा है, और लगातार आपकी बुरी से बुरी हार हो रही है। इस बार 2027 में विपक्ष की प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी और बुरी हार होने जा रही है। अखिलेश यादव का तो ये भी कहना है कि अगर इस बार समाजवादी पार्टी है तो फिर दोबारा चुनाव होंगे ही नहीं अगर हार जाते हैं। वो इसी तरह 2024 में भी संविधान समाप्त हो जाएगा। जैसे झूठे खबरें बना के जो है राजनीति की, पब्लिक को गुमराह किए, बस वही एजेंडा लेके फिर आए। काल नेम है, अलग अलग रूप, अलग अलग भेष, अलग अलग एजेंडों के साथ ही आएंगे। वो हमेशा ऐसे, उनका कोई स्थायी चरित्र नहीं, स्थायी वो नहीं है। वो अपना मुस्लिम परस्त है और उन्हीं की बात वो करते हैं। जैसा कि आपने सुना, मेरी राहुल जी से बात हुई है, हमने अपना पक्ष रखा है, समाजवादी पार्टी को एक तरफा जमकर टारगेट किया है और उनके अकॉर्डिंग दोबारा भाजपा की सरकार आने वाली है। देखते हैं कि 2027 के चुनाव में आखिर नतीजा क्या होता है। इसी प्रकार की सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम्ही तो थे, जेपी के सपने तोड़ते वो बेटा तुम्ही तो थे। एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके